इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान एक ही बात कहते हैं कि जिनके पास मीठे मीठे शब्द हैं, मीठी मीठी कविताएं हैं, मीठे मीठे गीत हैं, भजन हैं, वो तो भैया आपको रिझा लेंगे। बोलो भाई, वो कोई भी कविता गा के आपको प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन हमने तो इतने सारे अपराध किए हैं कि हमारे मन से हमारे मुख से कोई मीठी बात अच्छी नहीं लगेगी। अगणित अपराध किए हैं, लेकिन अगर अब आप स्वीकार करो इतने अपराधों के बाद भी, तब हम जाने कि आपने हमें स्वीकार किया है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। एक भैया का ऐसा निवेदन आया कि उन्हें ऐसा लगा कि राम कथा हो रही है, शिव पुराण नहीं हो रही है। हर एक चीज का थोड़ा सा क्रम होता है। अगर हमें गंगा जी जाना है और यहीं से जाएंगे तो पहले यमुना जी को पार करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम यमुना जी को देख करके कह दें अरे नहीं, यमुना तो यमुना है, गंगा गंगा है। यमुना का भी जल बड़ा कोई साधारण नहीं है। अगर भगवान गंगा पार करके चित्रकूट आए हैं तो दूसरे वाले जो नंद के पुत्र हैं वो यमुना में ही जीवन भर स्नान किया है। एक समय यमुना में इतनी गंदगी थी, कालिया नाग जैसा विषैला सर्प वहां पर रहता था। तो सबसे पहले अगर यमुना को स्वच्छ करने का किसी के मन में विचार आया तो भगवान कृष्ण के मन में विचार आया। बाकी तो सब लोग दिखावा फोटो खिंचवाने के लिए हम लोग करते हैं कि यमुना जी को गंगा जी को साफ कर रहे हैं। राम नाम मन दीप धरि, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहिस उजियार। पहले जब लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, सरसों का दीपक जब जलाते थे तो घर में एक ही दीपक रखा जाता था। इतना तेल भी नहीं होता था, बैलों से तेल निकलता था, बैलों के कुल्हों से। तो जब एक दीपक होता था तो उस दीपक को देहली पे रखा जाता था। अच्छा, देहली में रखने से होता क्या है, दीपक का आधा प्रकाश घर के अंदर और आधा प्रकाश घर के बाहर, तो लगभग पूरे घर में प्रकाश छाया जाता था। जब ये व्यवस्थाएं नहीं थी 20 साल पहले, जब घर में केरोसिन वगैरह जलाया जाता था तो ऐसी जगह वो लालटेन या दीपक या लैंप रखा जाता था कि ज्यादा जगह पर प्रकाश फैले। अब तो कमरे कमरे पे भी सब लोग लगाते रहते हैं। यहां बाबा कहते हैं अगर हृदय के अंदर और शरीर के बाहर अगर दोनों जगह प्रकाश आप चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, राम नाम मन दीप धरि, जीह देहरी द्वार। राम नाम का जो दीपक है अगर ये देहली और द्वार में रखा जाता है तो भीतर और बाहर दोनों जगह आपको प्रकाश देखने को मिलेगा। लेकिन अब किसी के मन में है कि हमारे दांत टूट गए हैं, हम राम राम नहीं कह पाते, हम कृष्ण कृष्ण नहीं कह पाते, तो उनके लिए बाबा ने कह दिया भाएं कुभाएं अनख आलसहु।
नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में आप ये मानिए प्रकाश फैलता है अगर हम लोग राम नाम का जप करते हैं और उच्चारण करते हैं। 1989 का कुंभ हुआ। उस कुंभ में क्या था, उस कुंभ का जो मेला प्रभारी एक अधिकारी था, तो एक मेला प्रभारी अधिकारी सरकारी होता है और एक संत महात्माओं की तरफ से भी एक बड़ा व्यक्ति होता है। तो उस अधिकारी ने कहा जाकर के महात्मा से, ये बहुत ध्यान से सुनना, बात बहुत महंगी बात है, इसलिए मुझे ऐसा लगा आप सबको बतानी चाहिए। उसमें प्रेम भैया कहा, उस मेला के सरकारी अधिकारी ने मेला के बड़े महात्मा से कि महाराज भीड़ बहुत ज्यादा है, सब जगह भिखारी हैं और भिखारी इतने ज्यादा आ गए हैं कि मेला कंट्रोल के बाहर जा रहा है। तो पता है महात्मा ने क्या कहा? महात्मा ने कहा वो भिखारी नहीं है, वो मेला की शोभा है। वो आपसे लेते क्या है? बस थोड़ा अन्न का दाना प्रसाद लेते हैं और बदले में आपको राम 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 दिन भर कहते रहते हैं। और 24 घंटे अगर राम नाम का जप करवाएंगे आप, इधर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हम जहां से हैं ये लोग भैया लोग कभी कभी जाते हैं जप करने और 24 घंटे में बराबर राम 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 जपने का ये 25-30 हजार रुपया ले लेते हैं। राम राम भी जपते हैं और मोटी दक्षिणा भी लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये समझिए। तो बाबा ने कहा वो मेला के भिखारी नहीं है, वो तो भैया मेला की शोभा है। जो लेते तो थोड़ा है आपसे, थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा धन, लेकिन बदले में आपको राम नाम की गूंज सुनाते रहते हैं। तो भाएं कुभाएं अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं में मंगल की गूंज होती है। जब माता सती के मन में संदेह हुआ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। देवी अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए ना। और कल हमने बताया था परीक्षा लेने के शुभ और अशुभ परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, किसकी परीक्षा लेनी चाहिए और किसकी परीक्षा लेनी नहीं चाहिए। चली सती शिवे आयसु पाई, करही विचार करो का भाई। विचार करने लगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सती माता ने देखा कि ये सब प्रभु राम बार बार पेड़ की डाल से लिपट लिपट करके रो रहे हैं और पुकार किसकी कर रहे हैं? पुकार कर रहे हैं सीता की, माता सीता की। तो मन में भाव जगा कि ऐसा करते हैं सीता का ही स्वरूप बना लेते हैं। कई ऐसे सारे लोग होते हैं, सीता का स्वरूप बनाया। देखो रूप बनाना अलग विषय है और रूप का अनुपालन करना अलग विषय है। एक गांव में रामलीला हुई। अब उस रामलीला में जो रावण था
वो बीमार हो गया। जो रावण का अभिनय करने वाला था बीमार हो गया, तो व्यवस्था बिगड़ रही थी। तो उस रामलीला का प्रमुख था, उसने कहा कि भैया कोई गांव में हट्टा कट्टा आदमी हो तो आधे घंटे का काम है, आ जाए, उसको हम उसके पैसे भी दे देंगे, दक्षिणा भी दिलवा देंगे, बस वो रावण का अभिनय कर ले। तो गांव का जो बुद्धू हलवाई था वो बड़ा मोटा था, ताजा था, तो लोगों ने उसका नाम बता दिया कि ये थोड़ा सा हष्ट पुष्ट है, ठीक भी है। बुद्धू हलवाई को बुलाया गया कि भैया तुम रावण का अभिनय कर लो। बोले भैया हमें क्या पता रावण का अभिनय क्या होता है। लोगों ने कहा कि कुछ नहीं करना है, कपड़े पहन लेना है, हनुमान जी पूछेंगे तो तुम कह देना मैं लंकापति रावण, बस इतना कहना और कुछ नहीं कहना है। अच्छा, हनुमान जी महाराज को पता नहीं था कि जो रावण का अभिनय करने आया है वो नहीं है। अब वो पूरा का पूरा मंच सजा हुआ और बुद्धू हलवाई मंच पे 10 शीश लगाए बैठे और बड़ी जोर से हंस रहे। हनुमान जी महाराज पहुंचे और बोले जय श्री राम। और पूछा तुम कौन हो? अब जैसे हनुमान जी महाराज की जोर से गर्जना हुई जय श्री राम, बेचारा सजा सजाया जो रावण था डर गया, खोपड़ी हिलने लगी तो मुकुट गिर गया। हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया, बोले गदा मत मारना, मैं रावण नहीं हूं, मुझे तो 500 रुपए मिल रहे थे, मैं तो गांव का बुद्धू हलवाई हूं। तो भैया सब लोग अभिनय भी नहीं कर सकते। अभिनय करने के लिए वैसी चीजों को उतना भाव व्यक्ति के अंदर जागृत होना चाहिए। सीता माता अभिनय सती माता अभिनय कर रही हैं, किस बात का? सीता माता बनने का। और चल कैसे रही है? ऐसे चल रही हैं जहां राम लखन चल रहे हैं उन्हीं के आगे चल रही है। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। आगे पहुंच गई माता सीता का स्वरूप लेकर के सती माता। बहुत ध्यान से समझना, माता सीता और प्रभु लखन इन दोनों की चाल में अंतर है और राम जी की भी चाल में अंतर है। जब राम जी चलते हैं तो राम जी के पद चिन्ह जहां पर बनते हैं या पड़ते हैं, उसके पीछे लखन जी चलते हैं इस भावना के साथ कि जहां जहां राम जी ने पैर रखा है उनके ऊपर मैं पैर ना रखूं। ठीक है ना? अच्छा, पहले राम जी चलते हैं, फिर माता सीता चलती हैं और सीता जी ये बचा बचा करके चलती हैं कि राम जी के पद चिन्हों के ऊपर मैं पैर न रखूं। और उनके पीछे चलते हैं लखन जी, तो लखन जी क्या ध्यान रखते हैं कि ना तो राम जी के पैरों के ऊपर पैर रखना है और ना ही माता सीता के पैरों के ऊपर पैर रखने। यानी कि जब चलने का नंबर होगा तो सबसे आगे कौन होंगे? प्रभु राम। उनके बाद माता सीता। यहां स्थितियां उल्टी हो गई। सबसे आगे कौन चल रहा है? सती माता सीता का वेश बना करके। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। देखिए यहां पर लखन जी ने जब वेश देखा तो समझ गए उमा कृत वेशा, वो तो समझ गए। चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। इसका मतलब है कि लखन जी भी नाटक कर रहे हैं। बोलो भाई, हम लोगों को लग रहा है कि वो रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक और इसमें चित्रण आता है शिव महापुराण कथा के अनुसार
कि प्रत्येक पेड़ को प्रभु राम गले लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि राम जी हर एक डाली को, पत्ते को छू रहे हैं, पूछ रहे हैं और गले से लगा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। एक शिव पुराण में कथा आती है, एक समय पूरे संसार में अकाल पड़ गया, और जब पूरे संसार में अकाल पड़ा तो गौतम नाम के ऋषि यहीं रहते थे जहां माता सीता का हरण हुआ, दंडकारण्य में। और गौतम ऋषि इतने श्रेष्ठ थे कि इनके आश्रम में अकाल नहीं पड़ा। उदाहरण के रूप में जब कोरोना आया तो पूरा विश्व परेशान था परेशान, अपना भारत भी, लेकिन भारत के लोग उतने परेशान नहीं थे जितना का विश्व पूरा परेशान था। और भारत के लोगों में से सबसे ज्यादा परेशान वो थे जो बड़े बड़े शहरों में रहते थे, और वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे जो गांवों में निवास करते थे, और वो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे जिनके अंदर भक्ति भावना, भगवान के प्रति कुछ विशेष प्रेम था। क्योंकि हुई है वही जो होना है। गौतम ऋषि के आश्रम में हरियाली थी, उपवन था, कहीं कोई कमी नहीं थी। तो सभी महात्माओं के मन में आया कि हमारे आश्रम तो सूख गए हैं, पतझड़ आ गया है। तो सभी महात्मा गौतम जी के यहाँ गए। गौतम जी के आश्रम में जल आदि की सारी व्यवस्थाएं थी, फल फूल आदि सारी व्यवस्थाएं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और गौतम जी ने भी सभी को आश्रय दिया। ईश्वर की कृपा हुई कि बारिश हुई तो सभी संत महात्माओं के जो आश्रम सूख गए थे, मुरझा गए थे, वहां दोबारा हरियाली आ गई। अच्छा, हरियाली आ गई तो याद आ गई कि हमको अपने मठ मंदिर चलना चाहिए, लेकिन कैसे छोड़ के जाएं आश्रम को? तो मन में भाव जगा कि ऐसे जाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऐसा करें, चुपके से छोड़ के चले जाएं। तो एक महात्मा ने कहा, चुपके से क्यों जाओगे? कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करो कि बिना किसी परिश्रम के हम आश्रम छोड़ करके चले जाएं। अब यहां समझना कि देवताओं की कई बार मजबूरी होती है कि दैत्यों के कार्यों को पूरा करना पड़ता है। कई लोग कहते हैं जब रावण इतना अत्याचारी था तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद क्यों दिए? जो पूजा पाठ रावण कर सकता है ब्रह्मा को लुभाने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो आम व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कभी भी कल्पना करना, जो राक्षस लोग हैं वो अपना पूजन पाठ बिल्कुल समय से करते हैं, और बाकी लोगों को बुलाना पड़ता है, सनातन धर्म वालों को, क्योंकि यहां जब चाहो तब कर लो। सुबह मनो सुबह करो, दोपहर को मनो दोपहर को, शाम को मनो शाम करो। लेकिन वहां राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों के यहां समय फिक्स है। बारिश हुई और याद आई तो सभी महात्माओं ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी को आना पड़ा। भाई, आप जिस देवता की पूजा करोगे उसे आना पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव है, वो खिंचा हुआ चला आएगा। गणेश जी आ गए, और जब गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा, क्या आशीर्वाद चाहिए? ऋषियों ने कहा, आप गाय बन जाओ। बोले, हमें क्या आवश्यकता है गाय बनने की? बोले, आवश्यकता आपको नहीं है, आवश्यकता हमें है। आप गाय बन जाओ, और एक काम और करना है,
गौतम ऋषि के आश्रम में जो हरी हरी हरियाली है आप उसको खाना, गौतम जी के आश्रम को बिगाड़ना। गणेश जी ने कहा ऐसा क्यों चाहते हैं? बोले हमने प्रार्थना की है तो हमारे अनुसार काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? गणेश जी ने कहा करना तो पड़ेगा। गौतम ऋषि के आश्रम को उजाड़ना और क्या करना है? तो गौतम तुम्हें डंडा से हट हट करके भगाएंगे और जैसे ही डंडा मारे तो मर जाना। अब गणेश जी तो भाई बात माननी पड़ेगी उनकी, भक्तों की। गणेश जी नकली गाय बन करके आ गए, गौतम ऋषि के आश्रम में चरने लगे। गौतम ऋषि ने उस गाय को डांटा, भगाया, नहीं भगी तो जो महात्माओं के हाथ में छोटी सी छड़ी होती है उसी से गाय के ऊपर प्रहार किया। तो जैसा ऋषियों ने कहा था गाय मर गई, वहीं गिर पड़ी और मर गई। गौतम जी को बहुत कष्ट हुआ कि बताइए मेरे हाथ से गौ हत्या हो गई। सभी महात्माओं ने कहा हाय हाय, गौतम ने गाय मार डाली, अब हम इसके आश्रम में नहीं रहेंगे। अरे आश्रम की बात छोड़े, इसके आश्रम से बहुत दूर चले जाएंगे, यहाँ का पानी नहीं पिएंगे। लेकिन गौतम जी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी महात्मा जाने लगे। गौतम ने बड़े दूसरे महात्माओं से पूछा कि गाय तो हमसे मर ही गई है, अब ये बताओ उपाय क्या है, कैसे इस गौ हत्या के ऋण से उऋण हो। तो दो चीजें बताई गई। पहली चीज बताई गई 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण। 1 करोड़ मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो और उनका पूजन करो, तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होंगे। अब मेरी थोड़ी सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम शिवलिंग का निर्माण क्यों करवा रहे हैं। तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होंगे। और केवल इतना नहीं, पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करिए, 1 बार नहीं 3 बार, तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होंगे। गौतम जी ने 3 बार परिक्रमा का संकल्प लिया, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प लिया। अब ध्यान रखना, उसी समय गौतम के मन में विचार आया कि आखिर गाय मरी क्यों? क्योंकि गाय अगर हाथ से मरी है तो निश्चित हमने कोई पाप किया होगा। महात्मा आश्रम छोड़ करके जा रहे थे, दूर निकल गए थे। गौतम जी ने आंख बंद करके देखी तो मालूम पड़ा वो गाय थी नहीं, वो तो गणेश थे। लेकिन गणेश थे तो फिर ये लीला क्यों घटी? तब गौतम जी ने गणपति की प्रार्थना की, ध्यान किया, तो ज्यों का त्यों उन्हें एहसास हो गया कि महात्माओं ने हमारे साथ छल किया। महात्मा तो छोड़ करके आश्रम चले गए थे। गौतम जी को क्रोध आया और क्रोध लेकर के गौतम जी ने हाथ में जल लिया और सभी महात्माओं को वृक्ष होने का श्राप दे दिया कि जो महात्मा जहां है वहीं पर पेड़ पौधा वृक्ष बन जाए। इतनी जब कठिन बात गौतम जी ने कह दी, तब महात्माओं को गौतम के प्रताप का एहसास हुआ। वहीं से सभी महात्माओं ने गौतम जी से प्रार्थना की कि ऋषिवर, हम तो अनजान थे, हमें तो पता नहीं था, हमने अपराध कर दिया, लेकिन आप तो भगवान के जैसे हैं,
आपको इतना कठिन श्राप शब्द नहीं देने चाहिए थे। आपने अगर कठिन बोला है गौतम ऋषि, तो कम से कम ये तो बताओ मुक्त कैसे होगे। तो भगवान ने कहा, गौतम जी ने कहा, बने रहो पेड़ और मुक्त तब होगे जब त्रेता में प्रभु राम आएंगे और तुम्हें गले से लगाएंगे। और जिसे जिसे गले से लगाएंगे, जिसे जिसे स्पर्श करेंगे, वही मुक्त हो जाएगा। हे खग मृग हे नभ कुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। गौतम जी ने 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया, 3 बार परिक्रमा की पृथ्वी की, और फिर शिवलिंग स्थापित किया। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना गौतम जी ने की, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसकी स्थापना गौतम जी ने ही की। और राम जी जो बार बार गले मिल रहे हैं, वो तो कथा आपने श्रवण ही कर लिया। कही ना सकत कछुअति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान के प्रभाव को प्रभु लक्ष्मण जानते हैं, लेकिन अपने मन से कैसे कह दे कोई बात। सारी चीजें भगवान पे छोड़ दे कि प्रभु आप ही संभालो, हम तो नहीं कह सकते। सती कीन चाहता हूं दुराओ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव।